हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम लोग इंस्टॉलमेंट्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, इंस्टॉलमेंट्स में दो टाइप होते हैं। एक तो जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इंस्टॉलमेंट या फिर किस्त बतानी होती है, जिसमें कि किस्त ही पूछी जाती है, या फिर एक दूसरा टाइप होता है जिसमें कि पूछा जाता है कि अगर इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स भरी गई थी तो जो भी चीज़ थी उसकी असल में अमाउंट क्या थी, कि अगर उसको किस्तों में इतना दिया जाए तो उसमें क्या पूछा जाता है कि कितने रुपए की वो चीज़ रही होगी, उसका प्राइस या फिर अमाउंट उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही टाइप्स को हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे। इससे रिलेटेड इंस्टॉलमेंट्स का जो तरीका है मेरा वो थोड़ा सा डिफरेंट है जितना भी आप लोगों ने कभी भी पढ़ा होगा उससे रिलेटेड। इस वजह से इस पे बेस्ड आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंस्टॉलमेंट्स पे बेस्ड, वो भी मैं उसके साथ ही साथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है गाइज, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस, और एफबी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस एफबी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों की लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है देन वो भी आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ इसमें आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बिल्डर बोरोज ₹2550 टू बी पेड बैक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% by the end of 2 years in 2 equal early installments, how much will each installment be। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है कि बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत में 2550 रुपए की दो राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको कभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, सबसे पहली चीज आप ये पढ़ लीजिए कि आपसे पूछा क्या गया। आपसे पूछी गई है किस्त कितनी होगी। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है, पहले टाइप का है, जिसमें कि मुझे क्या इंस्टॉलमेंट ही निकालनी होती है। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, इससे मुझे पता चल गया। यहां पर अगर पूछी जाती है कि राशि कितनी थी, उस चीज की राशि कितनी है, तो वो कौन सा हो जाता है, सेकंड टाइप हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का है जिसमें कि मुझसे क्या पूछी गई है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं जो तरीका बताऊंगा उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आप 3 चीजें पहले तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो दर दी है वो क्या है, दर है आपकी 4%। ठीक है, उसके बाद कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं। देखिए, जनरली इसका जो क्वेश्चन आता है वो 2 ही वर्षों के लिए आता है। ठीक है, 2 वर्षों की ही लिए इसका क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मेरी जो ट्रिक है वो वर्क करती है। अगर भाई इससे अगर अधिक के लिए आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूलाज है उसी से सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी तक के जितने भी ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी अगर इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें हर साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो क्वेश्चन था वो 2 वर्षों के लिए ही था। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए है तो 2 वर्षों को आप बस एक बार चेक करना है कि 2 वर्ष के लिए ही है या नहीं। ठीक है, 2 वर्षों के लिए आपने दर नोट कर ली 4% है, और टोटल अमाउंट कितना है वो आप नोट कर लीजिए। तो टोटल अमाउंट कितना है, 2550। ठीक है, इतना आपका अमाउंट टोटल आपको पे करना है अर्ली कितनी इंस्टॉलमेंट्स देकर। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको करने के लिए मैं क्या तरीका अपनाता हूं, वही तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। 2550 को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक करना है, देखिए कुछ इस तरह से मुझे ब्रेक करना है कि जैसे मेरे 2550 लिखा हुआ है तो 2 यहां पर इक्वल पार्ट्स में लिखूंगा, और उसके बाद इस एक पार्ट पर, इन दोनों पार्ट्स क्योंकि इक्वल होंगे, उनमें से ऊपर वाले जो पार्ट होगा, जो फर्स्ट ईयर होगा, उस पर उसका 4% जो होना चाहिए वो मैं यहां पर लिखूंगा, और इन तीनों वैल्यूज का सम जो हो वो कितना हो, 2550। ठीक है, यानी कि जो मुझे राशि पे करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले तो 2 इक्वल राशियों में तोड़ूंगा, देन उसके बाद कुछ इस तरह से तोड़ूंगा कि एक बार उस अगर 4% वैल्यू मैं निकालूं तो वो कितना आ जाए, मेरा कुछ वैल्यू आए, और इन तीनों वैल्यूज का सम, इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 2550। ठीक है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि मैं इक्वल वैल्यूज में तोड़ता हूं, तो कुछ मैं मान लेता हूं कि 1200 में मैंने 2 बार तोड़ा, तो 1200 और 1200 कितना हो गया, 2400। ठीक है, तो कितना बच रहा है आपका, 150 बच रहा है। ठीक है, 150 आपका बच रहा है। तो मैंने कहा कि पहली वाली वैल्यू पे अगर 4% निकालिए तो 1200 का 4% जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 बारते 36, 12 चौक 48 रुपए। ठीक है, तो ये तो मेरा 4%, 1200 का 4% तो सिर्फ 48 आएगा, जबकि मुझे कितना चाहिए,
150 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो 150 एक्स्ट्रा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं कितना मान लूंगा, 1250, ठीक है। तो ये 1250 और ये 1250 मैंने दो वैल्यूज एक्स्ट्रा इक्वली मान लिए, ठीक है। तो अब इसका 4% निकाल लीजिए। तो 1250 का जब आप 4% निकालेंगे तो वो देखिए कितना आ जाएगा, 1250 का आप 1% निकालेंगे तो कितना, 12.5, और उसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 दूनी 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो अब देखिए आप इन तीनों का सम निकाल लीजिए, 4% की वैल्यू आपने निकाल ली। अब तीनों का सम देखिए कितना आएगा, 1250 और 1250 कितना हो जाएगा, 2500, और 2500 और 50 कितना हो जाएगा, 2550, और मुझे उतनी ही वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो यहां पर आपने अगर इतना, ये तीन जो पार्ट्स मैंने बताया, अगर आपने इसको ब्रेक कर लिया, देन आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपसे किस पूछी गई हो, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1250 और 50 आपने निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, जो नीचे दो नंबर्स लिखे हुए हैं 1250 और 50, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना ऐड होके आएगा, ये आएगा आपका 1300, ठीक है। तो 1300 आपका वैल्यू आ गई। अब आप क्या कीजिए, 1300 में 4% ही ऐड कर दीजिए। 1300 का आप 4% ऐड करेंगे तो 1300 का 4% कितना होगा, 13 26 13 39 13 चौको 52 रुपए, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1352 रुपए, ठीक है। देखिए हो सकता है अभी आपने, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ इस तरीका का तरीका पढ़ा है, क्योंकि अभी तक इस तरह से आप कभी भी नहीं पढ़ते आए हैं, तो पहली बार में देखिए दिक्कत आती है पहली बार में समझने में। लेकिन अभी क्योंकि मैं इस पे बेस्ड मैंने 5 से 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उन सभी को जब मैं इस तरह से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा तब आप उन्हें आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, तो इनमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज को कुछ इस तरह से बनाया है कि मैं आसानी से उसको सॉल्व कर लूं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैंने टू द वैसे ही एकदम यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 68 रुपए उधार आपको चुकाना है 2 समान वार्षिक किस्तों में, दर क्या दी है 12.5% और किस्त पूछी गई है। यानी कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइप पे 6800 रुपए मुझे टोटल बनाना है। तो 6800 रुपए के लिए सीधी सी वैल्यूज मुझे क्या दिखती है कि 3000 और 3000 ले लेता हूं तो ये 6000 हो जाएगा। और अगर इसका मुझे इससे वैल्यू कितनी 800 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 3000 का अब 12.5% है, तो प्रतिशत को पहले तो मैंने रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो 12.5% को रेशियो में कन्वर्ट करना मैंने क्या बोला था कि ये कितना होता है 1/8, ठीक है। तो 3000 का 1/8 आप निकालिए। तो 3000 का 1/8 निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1000 का 1/8 जब करता हूं मैं तो 125 आता है। 1000/8 जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है 125, ठीक है। तो 125 का 3 बार जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा मुझे 375, ठीक है। लेकिन मुझे कितनी चाहिए 800। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैं कितना बढ़ा सकता हूं, देखिए क्योंकि अभी जो अंतर है वो बहुत थोड़ा सा कम नहीं कि मैं 50 बढ़ा के काम चला लूं। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है तो मैं क्या करता हूँ 3100 बढ़ाऊंगा। देखिए बढ़ाने को 3100 भी मैं बढ़ा सकता हूँ। जब मैं 3100 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जब 1/8 निकालूंगा वो तो कंप्लीटली कटेगा ही नहीं, क्योंकि 1/8 है और ये 3100 कटता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ इसको 1/8 इसको क्योंकि कट नहीं रहा है तो इसलिए क्या करूंगा कि मैं दो वैल्यूज जो मानता हूं वो 3200 मान लेता हूं, ठीक है। तो 3200 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू भी 3200, ठीक है। तो ये दोनों कितना हो जाएगा 3200 हो गई। तो इसका 1/8 आप जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई अभी की 8 चौक 400 हो गई। अब 3200 और 3200 तो टोटल कितना हो गया 6400। 6400 प्लस 400 ये कितना आ गया टोटल मेरा 6800 आ गया। और सवाल में कितना बोला गया था 6800। तो मैंने यहाँ पर फिर से तीनों वैल्यूज लिख ली 3200 3200 और 400, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि नीचे दोनों वैल्यूज जो लिखी हुई है उनका सम अप कीजिए। तो उनका सम अप कितना हुआ 3200 और 400 कितना 3600। 3600 प्लस 3600 का कितना प्रतिशत जो कि दर दी हुई, दर कितनी है 1/8। तो इसका आप 1/8 निकाल लीजिए। तो इसका 1/8 कितना आएगा, आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 4 से कट जाएगा। तो 9 चौको 36 और 4 2, तो ये 100 है। 100 से 2 से कटेगा तो 50, तो 9 बना 45, यानी कि 450 रुपए और ऐड। तो 3600 प्लस 450 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा आपका 3600 और 400 कितना हो जाएगा 4000। तो 4050 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दो प्रत्येक जो किस्तें हैं वो कितने की रही होंगी 4050 और 4050 की रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13,360 रुपए की धनराशि को 8
8 से 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई, ठीक है। उसको वापसी करनी है 2 वर्ष में 2 समान किस्तों के द्वारा, तो प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए 13,360 आपके पास है जो टोटल अमाउंट आपको बनाना है। तो इसको सबसे सिंपली में देखने में क्या लगता है कि 6,000 और 6,000 कर लेता हूं, तो ये कितना, अब मुझे कितना बाकी रह जाएगा, 1,1360 रुपए बाकी रह जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ एकदम इक्वल काट के और यहाँ पर एक्स्ट्रा देख लिया कितना है। अब देखिए ये दर जो लिखी हुई है कितनी है, 8 सही 3/4% की है। तो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करिए तो कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 और 3 35, तो 35/4। तो 35/4 लिखा हुआ है, तो 35/4 है, इसको आप जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 100 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 7 बार और ये 5 से कटेगा 2 बार। तो ये टोटल जो दर आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 7/4 दूनी 80। तो 7/80 आपकी दर आई है, ठीक है। तो 7/80 जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 7/80, ठीक है। तो 80 से आप इसको काटिए तो एक बार ये एक जीरो कटेगा और ये कितना हो गया, 4800, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 48। इसको आप इस तरह से 7/80 आ गया। तो अब 8 से इसको काटिए, पहले तो सॉरी 8 से इसको काटना पड़ेगा। तो 8 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा, देखिए 2 बार एक बार कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे बचा 4, तो 100 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25 या 75, ठीक है। तो 75 को 7 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये क्या है, 7 पना 35, 3 7 सते 49 और 3 52, ठीक है। तो 525 मेरा टोटल आ गया, ठीक है। तो देखिए 525 मेरा आया, जबकि मुझे कितना चाहिए, 1360 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो मैंने वैल्यू मानी हुई है 6000, इसको मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि 525 से 1360 यानी कि बड़ी वैल्यू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू माननी पड़ेगी। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि 6200, चलिए मान लेता हूँ। 100 बढ़ाता तो 6100 हो जाता, फिर से वही बात आती कि 80 से पूरा कटेगा नहीं, तो 6200 मैंने मान लिया। तो 6200 से जब मैं इसका सीधे से 7/80 निकालता हूं, तो पहले तो देख लीजिए 6200 और 6200 जब आप करेंगे टोटल सम, तो ये कितना आ जाएगा, 12,400। तो मुझे कितना भी एक्स्ट्रा चाहिए 13,360 बनाने के लिए, 940 रुपए चाहिए, ठीक है। 960 रुपए, ठीक है। 960 जब मैं इस पे ऐड करूंगा तो मेरा ये कितना बन जाएगा, 13,360 बन जाएगा। तो 960 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो 7/80 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 8 से काटूंगा इसको तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ये, तो ये 31 आ जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 से ये कितना, अब देखिए यहाँ पर ये 6200 भी टोटल कट ही नहीं रहा है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं अब 6300 तो फिर से नहीं ले सकते, तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल 6400 ले लूंगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू 6400 और दूसरी वैल्यू भी 6400, तो 6400 और 6400 टोटल कितना हो गया, 12,800। तो अब मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी चाहिए, अब एक्स्ट्रा वैल्यू मुझे चाहिए 12,800 हो गया, तो इसमें 200 जोड़ेंगे तो 13,000, तो 360 और 200 560 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब इसका आप 7/80 कीजिए, तो देखिए यहाँ पे तो 8 सीधे सीधे कट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 काटा, 8 से सीधे से 8 बार चला जाएगा, तो ये तो आ गया 80 और 8 सते 56, तो ये कितना आ गया, 560 आ गया सीधे से। इट मीन्स कि यहाँ से ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यू मुझे कितनी आ गई, 6400 और 560 का सम कितना होगा, 64 से में 560 ढूंढेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6960। तो 6960 प्लस इसका कितनी वैल्यू, इसकी वैल्यू 7/80। तो देखिए 6400 और दोनों का सम है, तो इसकी वैल्यू 6400 का 7/80 कितना आया था, 560। तो 560 प्लस 560 का भी आप 7/80 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी आप निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कटा, तो 8 सते 56, तो ये 7 और 7 सते 49, तो 49 आप और ऐड कर दीजिए। तो ये फाइनली आंसर इसका कितना आ जाएगा, 9 6 और 4 0 और 6, तो 6 1 और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 1 7, ठीक है। तो 7569 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 13,360 था, उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, तो ये कितना 6000 और 6000 में टूट गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना मुझे मिला, 1360। तो मैंने 7/80 उसको जो रेशियो था, जो प्रतिशत की दर थी, उसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया, तो वो कितना बनी मेरी दर, 7/80। 7/80 मैंने इस वैल्यू का निकाला, तो वो कितना आया मेरा, 525, जबकि मुझे कितना चाहिए था,
1360। तो इसमें मतलब क्या निकला कि ये वैल्यू बहुत कम है, तो मतलब जो मैंने वैल्यूज मानी है दोनों इक्वल इक्वल 6000 उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं उनको बढ़ाऊंगा तो 6000 से वो कितनी हो गई 6200। 6200 पे भी 7/80 पूरा पूरा कट नहीं रहा था, जबकि जो मुझे वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए, एक पूर्णांक है। अगर वैल्यू पूरी पूरी कटेगी नहीं तो डेसिमल में आएगी, डेसिमल में आएगी तो मेरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो 6200 की बजाय मैंने क्या किया, डायरेक्ट 6400 पे अब गया, क्योंकि 6300 भी कट नहीं रहा था। तो 6400 पे जब गया तो उसका 7/80 निकाला तो वो मुझे वैल्यूज सेटिस्फाई कर गई। जब वैल्यूज मेरी सेटिस्फाई कर गई तो मैंने फिर आगे का तरीका बता रखा है। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, देन उसका आपको जो भी दर थी उतनी ही दर का परसेंट, यानी कि 8 सही 3/4% आपको इसका निकालना है। तो देखिए 6960 का आप चाहे तो 7/80 निकालिए, या फिर 6960 क्या है 6400 प्लस 560 लिखा हुआ है, तो इसका आप 7/80 आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि 6400 का जब 7/80 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 560, और 560 का 7/80 मैंने आसानी से निकाल लिया, वो कितना आ गया 49। तो इन तीनों नंबर्स का सम ही मेरा आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक किस्त कितनी रही होगी, 7569 के इक्वल रही होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,300 की राशि का ऋण 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर एक आदमी चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी रही होगी। ठीक है, तो 12,300 है, तो 12,300 को मैं सबसे आसानी से सबसे पहले कैसे 6000 और 6000 करके लिखता हूँ, और इस पे कितना मुझे चाहिए 12,000 तो हो गया, तो 300 और आना चाहिए। ठीक है, तो 5% की दर मैं निकाल लेता हूँ, तो 5% की दर का कितना आ जाएगा वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आसानी से आ गया, तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पे 300 सीधे से हो गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। ये कितना आ गया 6300 आपकी वैल्यू, प्लस 6300 का आपको कितना निकालना है 5% और निकालना है, तो इसका 5% कितना आ जाएगा, देखिए इसका आप 10% निकालेंगे तो 630, तो उसका आधा कर दीजिए, तो 630 का आधा कितना 315, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 6300 प्लस 315 यानी कि 6615, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपकी वैल्यूज जल्दी से सेटिस्फाई कर गई तो आप बहुत तेजी से भी निकाल सकते हैं, इतनी तेजी से आप किसी भी और मेथड से इस तरह से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ ₹210, ठीक है, यहाँ पे भी सम ऑफ 210 पूछा गया है, इंस्टॉलमेंट्स पूछी गई, मतलब कि फर्स्ट टाइप का है, तो 210 रुपए आपको बनाने हैं। दर कितनी कही गई 10%, 10% यानी कि 1/10, तो मैं इसको इजीली वैल्यूज में मानूं तो 100 और 100 दो में ब्रेक किया, और एक्स्ट्रा कितना है 10, तो यहाँ पर भी देखिए 10% सीधे से इसकी 100 का 10% कितना होता है 1/10, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे भी मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों का सम यानी कि 110 प्लस इन दोनों के सम का 10%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा 11, तो आपका फाइनल जो इंस्टॉलमेंट आ गई वो कितनी आ गई 121। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, आपका आंसर इसका 121। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़े तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाता है, तो किस्त आपको बतानी है इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर क्या है 21,000 है, तो फिर से मैं इसको क्या करता हूँ 10,000 और 10,000 और 1,000 आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे भी दर जो है वो कितनी है 10% है, तो देखिए यहाँ पे भी आपका सीधे से 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, तो यहाँ पे भी ये वैल्यूज कितनी हो गई सेटिस्फाई हो गई, तो टोटल कितना है 11,000 और 11,000 का 10% यानी कि 1100, तो इसको आप समअप कर लीजिए तो 12100। ठीक है, ये आपका हर किस्त कितनी आ जाएगी 12100, ये आपकी किस्त आ जाएगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन borrowed some money and agreed to pay off by paying 3510 at the end of first year। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या है किस्त दे दी है कि पहले साल के अंत में वो इतना देता है, सेकेंड ईयर के अंत में इतना देता है, अगर दर 5% की हो तो सम बताइए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 ही तरीके क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब एसएससी के एग्जाम में सेकंड टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर उसकी जो ट्रिक्स हैं वो बहुत ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है, और इसमें भी कैलकुलेशन आपकी उतनी ही होती है, बट इसका कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत सरल होता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आपकी कोई भी मनी थी इनिशियली एक्स थी, ठीक है, तो उस पर हर साल क्या हो रहा था कुछ वाई अमाउंट मिलता जाता है, कुछ वाई अमाउंट मिलता जाता है, इस तरह से वो वर्क करती है। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैसे वर्क करता है कि अगर आपके पास कुछ मनी एक्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हर साल एक नंबर जो होता है जो कि कांस्टेंट नंबर होता है वाई होता है, हर साल उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपकी अमाउंट कितना हो जाता है उससे मल्टीप्लाइड हो जाती है, फिर अगले साल उस पर एक
कांस्टेंट नंबर होता है उससे मल्टीप्लिकेशन होता है, और आपका जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है एक्स वाई स्क्वायर, इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है, तो अब कभी भी जब आपसे उधार और इस तरह का सर ऋण का क्वेश्चन हो और आपसे पूछी गई हो राशि क्या होगी, ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये मान लीजिए कि अब आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही, सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए वार्षिक दर आपकी कितनी है 5%, 5% बोले तो कितना होता है 1/20। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया, उसने क्या बताया कि जो एक आदमी ने उधार लिया हुआ है और कितना बोलता है कि पहले वर्ष के अंत में वो कितना दे देगा 3150 रुपए, और दूसरे वर्ष के अंत में कितना दे देगा 4410, और उसका जो ब्याज हो, जो भी आपका ये जो अमाउंट हो रहा होगा वो कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मेरे पास अगर कुछ रुपए होता, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कुछ एक्स रुपए होता, तो अगर मैं उसको ब्याज नहीं देता, मैं उसको उधार पर, मेरे पास किस एक्स रुपीज हैं और मैं किसी को उधार दे रहा हूं, तो वो मुझे इतना इतना वापस करेगा, तो मेरा जो उधार है वो चुकता कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैं उसको उधार ना दे करके अपनी इस एक्स अमाउंट को किसी ऐसे बैंक में जो कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5% की दर से मुझे अगर ब्याज देती होती, और मैंने उसको बैंक में डाला होता अपना एक्स रुपीज को 5% के इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से, तो मेरे पास कितना हो जाता, पहले साल के अंत में मेरे पास एक्स का 105% हो जाता। ठीक है, और अगर मैं ये मानूं कि अब एक्स के 105% को मैंने क्या मान लिया वाई, ठीक है, तो अगले साल के अंत तक मेरे पास कितना हो जाता, वाई का 105% हो जाता, जबकि वाई क्या है, एक्स का 105% को मैंने पूरे को क्या मान लिया है, वाई है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपने इस छोटी सी बात को समझ लिया तो आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए उसने क्या दिया है कि 2 वर्ष के अंत में वो कितना देता है 4410, वो दूसरे वर्ष के अंत में देता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में मेरी अगर राशि वाई होती दूसरे वर्ष के पहले स्टार्टिंग में, तो दूसरे वर्ष के अंत तक मेरी राशि कितनी हो जाती, वाई का 105%। ठीक है, वाई का 105%, 5% का मुझे लोन मिल जाता, तो 105% जो है मेरी राशि हो गई होती। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी राशि 105% हो चुकी होती, तो वो कितनी हो जाती, मेरे अकॉर्डिंग 105 होती, लेकिन उसने कितनी मुझे पे करी 4410। ठीक है, तो 100 की वैल्यू मैं निकालूं कि उस दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में मेरी राशि कितनी रही होगी, तो दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में मेरी राशि कुछ 100 रही होगी। तो देखिए 105 से 4410, या फिर 100% की वैल्यू निकालूं, या फिर मैंने परसेंटेज में ये आपको चीज सिखाई थी कि जब दो रेशियोज आपको निकालने हैं 105 से 100, तो आप अगर कुछ कॉमन है तो काट दीजिए, तो ये 5 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी है 21, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, तो 21 की वैल्यू कितनी है 4410, तो 21 का स्क्वायर भी कितना होता है 441, यानी कि ये कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है 21 और एक बार 0 से, तो 210 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब आपको यहां पर 20 की वैल्यू निकालनी तो उसको भी आप क्या करेंगे 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 2 0। तो इसका मतलब क्या आया कि जो आपकी राशि दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में है वो कितनी रही होगी 4200 रही होगी। इसी वजह से दूसरे वर्ष के अंत तक वो 4410 हो जाती, और 5% की दर से वो 4410 हो जाती। यही आदमी ने समझ करके आपको 4410 रुपए दिया और अपना जो उधार था वो चुकता कर दिया। तो दूसरे वर्ष के अंत की बात मैंने समझ ली कि 4410 थी, तो स्टार्टिंग में कितनी रही होगी 4200 रही होगी। तो ये 4200 तो थी ही थी, और जो उसने उधार चुकता कर दिया था वो कितने का था 3150 का। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिए 3150 और ऐड कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3150 प्लस 4200, इतना पहले वर्ष के अंत में मेरे पास रुपए रहा होगा। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 4 और 3 7, 2 और 1 3, 7350, इतना मेरे पास कब था दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में जब मेरे पास 7350 इतना अमाउंट था, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, फिर से मैं तो 105 लिखूंगा नहीं, अब मैं इसको सीधे से कितना लिखूंगा 21 के बराबर था। तो अब फिर से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 की वैल्यू अगर 7350 है, तो इसको 21 को आप इसे काट दीजिए, तो 21 को डायरेक्टली काटिए या फिर 7 से काट लीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा 7 त्रिक 21, और ये कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 0 7 पना 35, तो 105, और इसको 3 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा
3 से काटेंगे तो 35 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये सीधे से आ गई 350, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 350 आ गई, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 7000 रुपीज आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो टोटल अमाउंट रहा होगा, जो राशि मेरे पास रही होगी, वो कितनी रही होगी, 7000 रही होगी। वही पहले वर्ष के अंत तक मेरी कितनी हो गई होगी, 7350, जिसमें से उसने 3150 रुपए दे दिया होगा। तो मेरे पास बचा कितना, 4200 रुपए बचा था। 4200 जो सॉरी कितना, 4200 हाँ बचा होगा। तो 4200 मेरे पास फिर से अगले साल तक कितना हो जाता, 4410 उसने देकर उधार चुकता कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर किसी को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष के अंत तक उसने कितनी दी होगी, 17,640, और फिर से दूसरे वर्ष के अंत में उसने कितनी दी होगी, 17,640, ठीक है। तो फिर से वही चीज है, आपकी 5% की दर है, 5% की दर कितनी होती है, 1/20, यानी कि 21 की वैल्यू उसने दे दी है। तो 21 की वैल्यू कितनी दी है, 17,640 अमाउंट दिया है। तो आप 20 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको 7 और 21 से काट दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 7 से काटिए तो 7 त्रिक 21, और ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 3 बचा तो 36, तो 7 पन्ना 35, 1, 7 दूनी 14, 0, तो 2520, तो 3 से काट दीजिए इसको, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 16 8 3 24, 8 3 24, 1 4 3 12, तो 840 आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 840। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 840 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितनी आ जाएगी, 0 0 और 84 का दुगना, 8 दूनी 160 और 4 दूनी 8, तो 168, ठीक है। तो 1680, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कितना कहा गया है कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में कितनी, 17,640 और 17,640 पे देकर पे करता है, और उस पर भी 5% का इंटरेस्ट था। तो 5% से मैंने वैल्यू निकाल ली, कितनी हो जाती है हर साल मेरी, 20 की वैल्यू हर साल 21 हो जाती है। तो 21 का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 17,640, तो मैंने 20 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 16,680। तो अगर लास्ट ईयर उसने 17,640 देके बिल पूरा पे कर दिया था, तो 16,680 ये मेरा पहले रहा होगा, और ये 16,800 ये रहा था, और पहले उसने कितना पे किया था, 17,680 फिर से पहले पे किया था। तो आप क्या कीजिए, इस पे फिर से इस पे 20, अगर ये टोटल सम कितने के 21 के बराबर हो, तो फिर से 20 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए अब यहां पर इसके लिए मैं फिर से नहीं निकालूंगा, तो 17,640 का मैं अगर 21 के बराबर पुट करूंगा तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,800, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सीधे से सिर्फ 16,800 को ही एक बार और क्या कर देता हूं, 21 के बराबर पुट कर देता हूं, तो इसकी सिर्फ 20 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए 7 से काट देता हूं, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, और ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 7 चौक 28, तो 2400 ये आ गया, 3 से काटेगा तो ये कितनी बार आ जाएगा, 800। तो 801 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 800, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 8 दूनी 16,000 आपकी ये वैल्यू आ गई। तो स्टार्टिंग में कितना रही होगी, 16,000, जो कि आपकी 16,800 से आई, और 17,640 क्योंकि इतना और उसने पे किया था तो उससे कितनी आई, 16,800। तो टोटल उसके पास इनिशियली कितना रहा होगा, 32,800 उसके पास रुपए रहा होगा। देखिए अगर किसी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 17,640 की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 2 बार पे करके कितना, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि कंपाउंड होता है एनुअली, इतना सम उसने जो बोरो किया था वो कंप्लीटली पे कर देता है, ठीक है। तो सम ऑफ मनी उसने कितनी ली हुई थी ये उसको बताना था। तो मैंने माना कि 2 बार 17,640 उसने पे किया, तो अगर मेरे पास कुछ एक्स अमाउंट रहता और इस पे मैंने किसी को उधार पे देने के बजाय मैं इतनी ही दर पर अगर मैं बैंक को जमा कर देता, तो पहली साल में मेरा वो अमाउंट कितना हो जाता, एक्स का 105% हो जाता, ठीक है। और अगले साल अगर मैं इसको एक्स का 105% जो है वो वाई मान लूं, तो इस पे फिर से मुझे इतना ही 105% का ब्याज मिलता, तो ये कितना हो जाता, वाई का 105% हो जाता, ठीक है। तो वाई का 105% जो है वो उसने गिवन है कितना, 17,640। तो इससे मैंने क्या वैल्यू निकाल ली, वाई की, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 16,800। तो इतना तो वो उसने पे किया ही किया है, साथ ही साथ उसने 17,640 पहले वर्ष के अंत में भी पे किया था। तो ये जो 17,640 पे किया होगा, इसका जो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में अमाउंट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 16,800। तो ये मैंने निकाल लिया, और इस 16,800 ये जो, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के एंड में पे किया था, तो ये ऐसा तो है नहीं कि इस पहले एक साल में कुछ भी बना ही नहीं होगा, इस पे भी कुछ बना होगा। तो ये कुछ बन करके 16,800 रहा होगा, तो इनिशियली कितना रहा होगा, 16,000 रहा होगा। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया कि 21 की वैल्यू अगर 16,800 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000। तो नेट सम
कितना हो गया, 16 और 16 32,800। ठीक है गाइज, तो इस तरह से मैंने टोटल अमाउंट निकाल लिया कि इनिशियली कितना रहा होगा, 32,800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान को तथा दो अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे से, देखिए पहले वर्ष उसने क्या किया, एक व्यक्ति एक 16,224 के नगद भुगतान करता है। ठीक है, तो पहले साल उसने कितना दिया है, नगद दे दिया है कितना, 16,224। तो इस पे तो अब कुछ मिलेगा नहीं मुझे, और उसने क्या किया, दो अन्य उतनी ही वार्षिक किस्तें दी हैं। तो पहली वर्ष वार्षिक किस्त कितनी दी है, 16,224 की, और अगले वर्ष कितनी दी है, 16,224 की फिर से दे दी है। ठीक है, और दर क्या है, 4% की दर है। तो 4% की दर में जो पता है कितनी होती है, 1/25 के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी कि हर साल वो अमाउंट कितना हो जा रहा होगा, 26। देखिए अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही, इट मीन्स कि उसने मेरे परसेंटेज के लेक्चर्स को नहीं देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो आप इस चीज को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हर साल वो कितनी हो जाती है अमाउंट, 26 रुपए। तो 26 रुपए की वैल्यू उसने गिवन हुई, 26 की वैल्यू कितनी गिवन है, 16,224। तो इससे मैं क्या करूंगा, 25 की वैल्यू निकाल लूंगा। वो 25 की वैल्यू आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सीधे से उस वैल्यू को जो आएगी उसको फिर से एक बार 26 के बराबर पुट करेंगे और उससे 25 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बार 25 की वैल्यू जो आएगी पहले उसको सम अप करेंगे, देन एक बार जो अगेन आएगी उसको सम अप करेंगे, और तीनों को सम अप करके आप जो आंसर आएगा वो तीनों का सम अप, क्योंकि पूछा गया स्कूटर का नगद मूल्य कितना है, तो नगद मूल्य कितना होगा, इसको तो आप सम अप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इन दो वैल्यूज को भी सम अप करेंगे। ठीक है, और फिर आप फाइनली आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज ये क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार कीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी इस पे करने में प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसका आप लोग सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है आप उसको प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों बाद 6750 हो जाती है, तो राशि क्या थी। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि 2 वर्षों में गिवन है कि कोई राशि अगर कुछ इनिशियली एक्स थी तो वो कितनी हो जाती है, 4500। ठीक है, तो उसके बाद क्या गया, 4 वर्षों में, यानी कि 2 वर्ष और ऐड किया गया, तो अब कितना है कि 4500 2 वर्षों बाद रही होगी, तो उसके बाद फिर से 2 वर्ष और दिए गए, तो 4 वर्ष हुए होंगे, तो ये कितनी हो जाती है, 6750। तो इनिशियली पूछा गया इनिशियली राशि कितनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जो भी आप नंबर होता है उससे किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए जब किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होने पर ये 6750 बन गया है, उसी फिक्स नंबर से ही मल्टीप्लाई होने पर ये कितना बन गया होगा, 4500 बना होगा। तो वो फिक्स नंबर ही आप अगर निकाल लीजिए तो आप उसको इस 4500 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिक्स नंबर निकालता हूं, तो फिक्स नंबर का मैं मान लूं कुछ y था, तो 4500 में जब मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो 6750 बन गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6750 डिवाइडेड बाय 4500। ठीक है, तो आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 675 और 450, तो ये 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 25 से कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100, तो 400 जाइए, तो 4 चौको 16 और 2 18, तो 18 बार ये जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100 होता है तो 600 चाहिए, तो कितनी बार, 6 चौको 24 और 24 और 3 बार, तो 24 और 3 27। ठीक है, तो अब 9 से काट दीजिए, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, तो 3/2 आ गई। तो अब मैंने आपको बताया जो कांस्टेंट नंबर था उससे अगर मल्टीप्लाई होने पे नंबर इतना आ जाता है, तो अगर आपको इतना गिवन है तो उसमें इसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इनिशियल नंबर आ जाएगा। तो इसमें आप 3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 3 और ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 15, तो 15 दूनी 30, तो इनिशियली वैल्यू मेरी कितनी रही होगी, 3000 रही होगी। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7000 तथा 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10000 हो जाती है। ठीक है, तो 4 वर्षों में जब 7000 हुई तो इनिशियली x मान ली, तो ये कितनी हो गई, 7000। ठीक है, और ये इनिशियल 4 ईयर्स में है, तो अगले 8 वर्षों में, यानी कि अगर ये 4 वर्षों में 7000 हुई थी तो और 4 साल दिए तो ये कितनी हो जाती है, 10000। ठीक है, तो आप फिर से आप वही नंबर निकाल लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई किया, तो 7000 से 10000 हो गई, इसका मतलब क्या, 10/7 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये भी 10/7 से मल्टीप्लाई होकर इतनी वैल्यू आ गई होगी। तो इसमें क्या करें, अगर 10/7 से मल्टीप्लाई हो गया है तो 10/7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10/7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सते 49, और ये 2 जीरो बचेंगे, 1 जीरो तो कट जाएगा। ठीक है, तो 4900 इनिशियली वैल्यू रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने ज्यादातर इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कॉन्सेप्ट थे उनको सीखा। इस पे एक और कॉन्सेप्ट होता है उसको भी आप सीख लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है, जैसा कि कॉन्सेप्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन
था, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है कि 84,100 रुपीज एक किसी पिता के पास हैं और उसके दो बच्चे हैं ए और बी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ए की उम्र कितनी है 13 वर्ष है और बी की उम्र कितनी है 15 वर्ष है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि जब दोनों ही, देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था उसमें जो क्वेश्चन पूछता था उसमें क्या कहता था कि या तो दोनों को इंटरेस्ट बराबर मिले या फिर दोनों को जो अमाउंट हो वो बराबर मिले। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है उसमें हमेशा आपसे क्या बोलेगा कि दोनों को जो अमाउंट हो वो बराबर मिले। अमाउंट का मतलब कि जो उनको पैसा बन करके मिले जब दोनों ही 18 वर्ष के हो जाएं, तो वो जो हो वो दोनों को कैसा मिले, दोनों को समान मिले, ठीक है। तो अब इस पे वो क्वेश्चन में एक और चीज देता है कि यदि दर जो है वो कितनी है 5% की दर अगर लग रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आप वो भी समझ लीजिए। मैं ये मानता हूं कि ए जो बच्चा है उसको आपने, या जो पिता है उसने ए अमाउंट दिया, जबकि जो दूसरा बच्चा बी है उसको बी अमाउंट दिया, ठीक है। तो जब ए को ए अमाउंट मिला होगा तो वो एक साल में कितनी हो जाती होगी 105/100, इतना परसेंट उसकी वैल्यू हो जाती होगी, ठीक है। 5% हर बार बढ़ती होगी। तो क्योंकि उसको 18 वर्ष के होने में कितना समय है, 5 समय है, 5 साल का, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला जो प्रिंसिपल से अमाउंट निकालने का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो मैंने लगाया हुआ है। सिमिलरली बी के केस में क्या होगा, इसकी भी 105/100 होती होगी हर साल, और कितने साल का इसके पास समय है 3 वर्षों का, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ए और बी के मैंने ये वैल्यू निकाल ली, तो ए अपॉन बी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, इन दोनों के रेशियो निकालता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा ए अपॉन बी। देखिए पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ये कट जाएगी, तो यहाँ पे कितनी सिर्फ 2 पावर बचेगी, ठीक है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105/100 इधर था तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/105, और इसकी पावर कितनी 2 बार, ठीक है। तो अब देखिए ये 100 और 105 है तो ये 5 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20/21, ठीक है। तो 20/21 का स्क्वायर आ गया, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि जो अमाउंट ए को मिला होगा और जो अमाउंट बी को मिला होगा उन दोनों में अनुपात कितना रहा होगा 400 और 441, ये अनुपात उन दोनों में रहा होगा, ठीक है। तो टोटल इन दोनों को अमाउंट कितना मिला मैंने वो निकाल लिया, दोनों का सम कितना हो गया 841, ठीक है। तो 841 अगर टोटल सम था और टोटल सम मेरे अकॉर्डिंग 841 है और सवाल में कितना है इंटू 100, तो हर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें कुछ भी पूछा गया हो, छोटे बच्चे को कितना मिला, बड़े बच्चे को कितना मिला, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके टीयर 1 में पूछे जा सकते हैं उनको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद ये अभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ या फिर एवरेज में से किसी एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।